जैसे कि आपको पता है कि कल जो है इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा। इसका रीज़न जो बताया जा रहा है कि सिलिकॉन वैली का जो बैंक है उसका कारण है, उसी कारण गिरा। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक है क्या? तो देखिए, सिलिकॉन वैली जो बैंक है वो बहुत पुरानी बैंक है, 40 साल पुरानी बैंक है, जो कि ये सिर्फ कमर्शियल बैंक के तहत काम करती है। कमर्शियल बैंक का मतलब कि वो सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, स्टार्टअप्स कंपनीज को पैसा लोन देती है। तो जैसे कि आप सिलिकॉन वैली का नाम से जानते होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी हुई पिछले 40 साल में। जैसे फेसबुक है, एप्पल है, बहुत सारी कंपनी आई, तो सबको लोन दिया करती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया जिसके कारण सिलिकॉन वैली की कंपनी जो है, जो बैंक है, वो डूब रही है? तो देखिए, दिक्कत ये हो गया कि जो यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है और उसका इंटरेस्ट जो है वो 3.9% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप वही सिलिकॉन वैली में पैसा रखते हैं, जो कि रिस्क भी देता है, उसमें 2% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर वही चीज़ को अगर हम इन्वेस्ट कर दें ट्रेजरी बॉन्ड में, जो कि 3.9% मिलता है, जो कि सेफेस्ट माना जाता है, वो ज़्यादा हो गया है। तो लोग क्या करने लगे? लोग क्या है, पैसे निकालने लगे। और लोग अगर पैसे निकालते हैं तो बैंक के पास तो पैसे होंगे नहीं, क्योंकि बैंक तो लोगों का जो डिपॉजिट होता है उसी से लोन देकर पैसा कमाती है। तो जैसे ही बैंक वो पैसा निकालने लगी, लोग वो पैसा निकालने लगे, तो क्या हो गया कि बैंक के पास पैसे की लिक्विडिटी कमी आ गई। तो वो फिर इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो उसके पास जो पैसा हुआ करता था, जैसे कि अगर जैसे कि बैंक जो है वो 10% के लोन पे किसी को पैसा दिया है, तो अगर वो 10 लाख रुपए का पैसा दिया है तो वो ब्लॉक हो जाता है लोन देने के कारण। तो वो क्या करती है, वो 7% में किसी को बेच देती है, ताकि उनका जो पैसा है वो अनब्लॉक हो जाए। तो अनब्लॉक हो जाता है पैसा, उसके बाद उसके पास लिक्विडिटी आ जाती है, ताकि बैंक फंक्शन कर सके। लेकिन हुआ ये कि ट्रेजरी बॉन्ड बढ़ा, ठीक है। और दूसरा कारण ये माना जाता है कि बैंक जो है वो लॉस बुक की। देखिए, जैसे कि 2019 में काफ़ी लोन बांटे गए, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से क्या हो गया कि सारा स्टॉप हो गया, मतलब कि जो फंक्शन कर रही थी कंपनी वो बंद हो चुकी थी। स्टार्टअप्स ऐसे ही कोलैप्स हो रहे थे। तो जो उनका जो लोन अमाउंट है, जो पैसे दिए थे, जो लोन दिए थे, जो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने स्टार्टअप्स में, वो स्टार्टअप डूबने लगी। तो स्टार्टअप डूबने लगी तो इनके पास इनकम नहीं आ रहे थे। इनकम नहीं आने के कारण लोगों को पैनिक हो गए। उसके कारण इन्वेस्टर जो है शेयर बेचने लगे। और अगर इन्वेस्टर शेयर बेचते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जो है शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखिए, ये ऑब्वियसली ये बात ये सही है कि प्रॉब्लम हुआ और इसके कारण शेयर गिरे। लेकिन ये जब यूएस का गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम लोग को भी कोलैप्स हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला है इंडिया का जो जीडीपी देखेंगे तो वो 4% से ऊपर है, लेकिन बाकी कंट्री का देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज भी बहुत सब अच्छी है। बस आपको क्या है कि एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ठीक है, और घबराने की बात नहीं है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो एक बैंक का वजह से है, और उसको लिक्विडिटी से निकालने, उसको जो प्रॉब्लम से निकालने के लिए उनको भी काफ़ी पैसा दिया जा रहा है, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और अगर हो सके तो ये बैंक बिकेगी भी। लेकिन अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा से इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल आप बने रहें और ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहें। और दोस्तों, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।